रागनी जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। यह शायद उसके पिछले जन्मों का पुण्य फल था, जो आज के नए जमाने में उसे रागनी जैसी बहू मिली। बहू क्या थी, साक्षात लक्ष्मी। पहले दिन से ही घर का पूरा कामकाज ऐसे संभाल लिया जैसे कोई पुरानी पुरखिन हो। नौकर चाकर सब थे, लेकिन बहू रानी सबसे पहले 5 बजे उठकर नहा धोकर फ्रेश हो जाती, अपने सामने पूरे बंगले की सफाई कराती, बगीचे में पौधों को पानी देती और जैसे ही 7 बजते डाइनिंग टेबल पर नाश्ता पहुंचा देती। निर्मला देवी का परिवार बहुत छोटा सा था। 2 लड़के, अमित और अरुण। अमित बड़ा था और कॉलेज में प्रोफेसर हो गया था। अरुण अभी पढ़ ही रहा था। एक लड़की थी सुरुचि, उसने इसी वर्ष एमए किया था और अब रिसर्च की तैयारी कर रही थी। निर्मला के पति सेठ गोपाल का बहुत पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन वे अपने मरने के बाद इतनी धन संपत्ति छोड़ गए थे कि घर में कभी किसी को किसी चीज का अभाव महसूस नहीं हुआ। रागनी सामान्य घर की थी, लेकिन शालीनता, विनम्रता और सद्व्यवहार से उसने ससुराल में सभी का मन मोह लिया। एक तरफ वह अपनी सास निर्मला के साथ प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर जाती, उन्हें भजन सुनाती और उनके पास घंटे 2 घंटे बैठकर उनकी सेवा करती थी, तो दूसरी ओर अमित को भी उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अमित के आने से पहले वह हल्का सा श्रृंगार करती, सलीके से कपड़े पहनती और उसकी प्रतीक्षा करती। अमित कॉलेज से लौटते समय उसे हमेशा दरवाजे पर प्रसन्न मुद्रा में खड़े पाता था। कभी कभी वह उसके साथ सिनेमा या होटल भी जाती, लेकिन निर्मला की अनुमति लेकर। अरुण और सुरुचि तो उस पर जान देते थे और दिन भर भाभी भाभी करते रहते थे। रागिनी ने अभी 21 वसंत पूरे नहीं किए थे। उसका गोरा एक हरा शरीर और तीखे नए नक्श बड़े सुंदर और लुभावने थे। अरुण तो पहली रात ही मर मिटा था रागिनी पर। रागिनी की झील सी गहरी बड़ी बड़ी आंखों में विशेष आकर्षण था। सुहाग रात को अमित बड़ी देर तक इन्हीं आंखों में खोया रहा था। रागिनी के लिए सुहाग रात का हर पल अविस्मरणीय था। दोपहर के 1 बजे वह ससुराल पहुंची थी। निर्मला, सुरुचि और घर के तमाम सगे संबंधियों ने उसका जोरदार स्वागत किया था। दिन भर नाच गाना होता रहा, तरह तरह की रस्में पूरी की गई। इसी सब में रात के 12 बज गए। लंबी यात्रा और दिन भर के कामों में वह बुरी तरह थक गई थी, फिर भी उसने थोड़ा बहुत साज श्रृंगार किया और अपने कमरे में पहुंची। उसकी सहेलियों उसे पहुंचाने आई थी। यह अरुण का कमरा था, जहां खुशबूदार फूलों से सजा डबल बेड पड़ा था। रागिनी को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात 2 बजे दरवाजा बंद होने की आवाज से उसकी नींद टूटी। अमित को शायद दोस्तों से अब फुर्सत मिल पाई थी। रागिनी संभल कर बैठ गई। आज उसके जीवन की अनोखी रात थी। अमित ने दरवाजे भीतर से बंद किए और धीरे धीरे चलता हुआ पलंग पर आ बैठा। रागिनी छुई मुई बनी बैठी थी। दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे। रागिनी को बड़ा भला लगा। उसे लगा जैसे अमित उन आदमियों में से अलग है जो औरतों को मात्र वासना पूर्ति का साधन मानते हैं। अचानक अमित की दृष्टि रागिनी से टकराई। रागिनी ने अपने देवता के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा घूंघट ऊपर सरका लिया था। अमित को रागिनी सर्वस्व सुंदरी लगी, लेकिन उसकी आंखों में न जाने कैसा आकर्षण था कि वह उसे देखता ही रह गया। रागिनी, तुम सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी आंखें, ऐसी आंखें मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। जी करता है इन्हें देखता ही रहूं। अमित उसकी आंखों में डूब चुका था। बड़ी देर तक अमित रागिनी की गोद में पड़ा पड़ा उसकी आंखों में खोया रहा, फिर उठा और लाइट ऑफ करके आ गया। 2 घंटे के नींद के बाद रागिनी को बड़ा आराम मिला था। अमित अभी भी उसके रूप का गुणगान कर रहा था। अचानक अमित एक झटके से उठा और लाइट ऑन कर दी। रागिनी घबराकर उठ बैठी और अमित को घूरने लगी। माफ़ करना रागिनी, तुम्हारी आँखों से मन भरा नहीं। ये इतनी सुंदर है कि लगता है आज की रात मैं इन्हें देखते-देखते ही गुजार दूँगा। अमित बोला और पहले की तरह रागिनी की गोद में सिर रखकर उसकी आँखों में डूब गया। रागिनी, मैं चाहता था कि मेरी पत्नी चाहे कैसी भी हो, उसकी आँखें बहुत खूबसूरत हो। सुंदर आँखों को देखते ही मेरे मन में न जाने कैसा होने लगता है। ईश्वर ने मेरी सुन ली। उसने मुझे ऐसी पत्नी दी जिसकी आँखें मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। अपनी आँखों को संभाल कर रखना रागिनी। इस तरह सारी रात अमित ने रागिनी की आंखों में गुजार दी। दूसरे दिन घर में कुछ शांति थी। सभी मेहमान जा चुके थे। रागिनी ने अमित को सोता हुआ छोड़ा और 5 बजे नहा धोकर तैयार हो गई। 6 बजे जब निर्मला की नींद खुली तो पूरे घर की सफाई हो चुकी थी और बहू रानी बगीचे में पानी दे रही थी। निर्मला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर के लिए तैयार हो गई। जब से पति का देहांत हुआ, निर्मला ने नियमित मंदिर जाना आरंभ कर दिया था। वे भगवान के दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। निर्मला पूजा की थाली लिए गेट के बाहर निकली और जैसे ही वे गेट बंद करने के लिए मुड़ी तो देखती ही रह गई। रागिनी एक सादी साड़ी सीधे पल्ले में पहने पूजा का थाल लिए चली आ रही थी। सास बहू दोनों ने एक साथ मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए और धर्म कर्म की बातें करती हुई घर लौटी। रागिनी की धार्मिक वृत्ति ने निर्मला का मन मोह लिया था। इसके बाद तो सास बहू दोनों हमेशा ही साथ मंदिर जाती और खाली समय पर घर में गपशप करती। रागिनी के व्यवहार से अमित भी बहुत खुश था। उसने दूसरे दिन रागिनी से पिछली रात के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी तथा किसी पहाड़ी जगह पर हनीमून मनाने का सुझाव रखा। लेकिन रागिनी निर्मला को अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अमित को अपनी बात इतने प्यार से समझाई कि उसका रागिनी के प्रति आदर भाव और भी बढ़ गया। रागिनी और अमित दो शरीर एक जान थे। निर्मला, अरुण और सुरुचि भी नई भाभी से खुश थे। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए। इसी बीच रागिनी ने
फूल से सुंदर 2 बच्चे को जन्म दिया। दोनों लड़के थे। केशव और आयुष। सबसे अधिक खुशी निर्मला को थी। अब वह दादी बन गई थी और उसका सारा समय उन्हीं दोनों के साथ बीतने लगा था। दोनों बच्चे निर्मला को इतने प्यारे थे कि वह कभी-कभी उनके चक्कर में मंदिर जाना भी भूल जाती थी। एक दिन बगीचे में पौधों को पानी देते समय अचानक रागिनी का पैर फिसल गया। उसके सिर में इतनी चोट आई कि वह 8 दिन बेहोश पड़ी रही। इस समय अमित और निर्मला पूरे समय अस्पताल में रहे। 8वें दिन रागिनी को होश आया, लेकिन होश आते ही रागिनी चीख पड़ी, कोई है, मुझे क्या हो गया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अमित और निर्मला घबरा उठे। एक डॉक्टर भी निकट खड़ा था। उसने तुरंत आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहता को बुलाया। अमित रागिनी को सांत्वना दे रहा था और निर्मला दोनों हाथ जोड़े भगवान से रागिनी की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर बड़ी देर तक आंखों का निरीक्षण करते रहे, फिर एक और चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। क्या बात है डॉक्टर, क्या हो गया रागिनी की आंखों को? अमित की आवाज़ कांप रही थी। सिर की भारी चोट के कारण आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। इसका अब कोई इलाज नहीं है। हाँ, यदि कोई अपनी आंखें दान करे तो यह फिर से देख सकती है। इतना कहकर डॉक्टर मेहता आगे बढ़ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अंधी लाचार होकर कैसे जीऊँगी? डॉक्टर आप कहाँ हो? मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। आप मेरी आँखों की रोशनी नहीं वापस ला सकते तो कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मैं मर जाऊँ। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। रागिनी फबक-फबक कर रो पड़ी। कैसी बात करती है पगली, तू हम पर बोझ है। अरे तू तो हम सबकी आँखों की ज्योति है। और फिर अभी हुआ क्या है? मैं तुम्हारा इलाज देश-विदेश के बड़े-बड़े डॉक्टरों से कराऊँगा और तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएगी। अमित रागिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ढाँढस बंधाने लगा। बेटी, मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा। अगर तू ऐसी बातें करेगी तो इस बूढ़ी सास पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है, अगर मेरी बेटी अंधी हो जाती तो क्या मुझ पर बोझ बन जाती? फिर कभी तूने अपने मुँह से ऐसी बात निकाली तो? निर्मला की आवाज़ दुःख के कारण घुट कर रह गई। उनकी आँखों से निकले आँसू रागिनी के माथे पर गिर रहे थे। अरे माँ जी, आप रो रही हैं। मुझ अंधी अपाहिज के लिए रो रही हैं। अब मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है? रागिनी की बात अधूरी रह गई। चुप हो जा बेटी, ऐसा मत बोल। तेरी यह हालत देखकर मेरे प्राण मुँह को आ रहे हैं। हे भगवान, मेरी ज़िंदगी ले ले, लेकिन मेरी रागिनी की आँखें ठीक कर दे। अगर मैंने सच्चे हृदय से तेरी पूजा अर्चना। निर्मला देवी लड़खड़ाई और ज़मीन पर गिर पड़ी। अमित ने अरुण और सुरुचि की सहायता से माँ को उठाया और पास के पलंग पर लिटाया। डॉक्टर मेहता और दूसरे डॉक्टर पास के कमरों में मरीजों का निरीक्षण कर रहे थे। रागिनी के कमरे में शोरगुल सुनकर वे दौड़े चले आए। निर्मला को हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंतिम समय पर उन्हें 1 मिनट के लिए होश आया। डॉक्टर, आपने कहा था कि यदि कोई अपनी आँखों का दान करे तो मेरी बहू को रोशनी मिल सकती है। डॉक्टर, मैं अपनी आँखें अपनी बहू को देती हूँ, मेरी बहू को। इसके आगे की बात अधूरी छोड़कर निर्मला ने आँखें बंद कर ली। तभी अमित के कुछ मित्र आ गए। उन्होंने सबको सांत्वना दी। आँखें रागिनी को देने थे। निर्मला की अंतिम इच्छा भी यही थी। घंटे भर के ऑपरेशन के बाद निर्मला की आँखें निकाल कर रागिनी को लगा दी गई। 15 दिन रागिनी की आँखों पर पट्टी बंधी रही। इस बीच उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। 16वें दिन अमित उसे घर ले आया। निर्मला के न रहने के कारण घर का वातावरण बड़ा भारी था। रागिनी फिर से सब कुछ देखने लायक हो गई थी, लेकिन अब वह पहले की तरह चहकने वाली रागिनी नहीं रह गई थी। वह सारा दिन सिर झुकाए घर का काम करती और रात 12 बजे चुपचाप जाकर सो जाती। अगले दिन फिर वही दिनचर्या। धीरे-धीरे 1 महीना बीत गया। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। सुरुचि और अरुण कॉलेज जाने लगे। अमित ने 1 महीने की छुट्टियाँ ली थी। अब वह भी कॉलेज जाने लगा था। रागिनी दिन भर घर में रहती थी, अकेली और उदास। निर्मला की मौत का सबसे अधिक दुःख उसे ही था। न जाने क्यों वह अपने को अपराधी सा अनुभव करने लगी थी। उसे बार-बार लगता था कि उसी के कारण निर्मला को हार्ट अटैक हुआ था। वह जब कभी भी अकेली होती तो उसकी आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगते। अमित ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ। इसी तरह मई का महीना आ गया। कॉलेज 2 महीने के लिए बंद हो गए थे। सो अमित ने रागिनी के साथ शिमला जाने का प्रोग्राम बनाया। उसका विश्वास था कि सुंदर मौसम और हरी-भरी वादियों में रागिनी का मन हल्का हो जाएगा। रागिनी ने पहले तो जाने से इनकार कर दिया, लेकिन सुरुचि और अरुण के बार-बार समझाने और अमित के जिद करने पर वह तैयार हो गई। अमित ने शिमला पहुंचकर एक अच्छे से होटल में पूरे 1 महीने के लिए कमरा लिया। वहाँ के प्रकृति सौंदर्य और ठंडे मौसम से दोनों को बड़ा आराम मिला। दोनों दिन भर इधर-उधर घूमते और रात में थक कर सो जाते। 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन न जाने क्या सोचकर रागिनी ने कहीं भी न जाने का निश्चय किया। उसने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया और सज-संवर कर तैयार हो गई। अमित बहुत खुश था। आज उसे बहुत दिनों बाद रागिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली थी। शाम को रागिनी का दुल्हन की तरह सजना उसे और भी भला लगा। वह लगभग 8 बजे होटल से निकला और कुछ देर तक झील के किनारे अकेले ही घूमता रहा। वह रागिनी के बारे में सोच रहा था। आज रागिनी दुल्हन की तरह क्यों सजी है?
उसने श्रृंगार क्यों किया? सोचते-सोचते उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। 1.5 महीने से उसने रागिनी का स्पर्श नहीं किया था। अमित ने लौटते वक़्त एक गजरा खरीदी और बैरे से डिनर के लिए मना करते हुए कमरे में आ गया। रात का अंधेरा धीरे-धीरे बढ़ रहा था। रागिनी ने अपने साथ कमरे को भी करीने से सजा दिया था। बेड से सेंट की खुशबू आ रही थी। अमित ने अपने हाथों से गजरा रागिनी के जूड़े में लगाई और उसे सीने से लगा लिया। अमित ने दरवाज़ा भीतर से बंद किया, कमरे की लाइट ऑफ की और रागिनी को पलंग पर ले आया। कमरे में इस समय छोटा-सा नाइट लैंप जल रहा था। रागिनी, अमित ने धीरे से पुकारा। जी, रागिनी अमित के और निकट आ गई। रागिनी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। जी करता है कि अमित ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और रागिनी के बालों में उंगलियां फिराने लगा। अमित, तुम किसी पहाड़ पर हनीमून मनाना चाहते थे। मैंने आज तुम्हारे लिए ही श्रृंगार किया है। यही समझ लो कि आज हमारी सुहाग रात है। रागिनी के दिल की धड़कनें तेज हुई जा रही थी। हाँ रागिनी, लग रहा है कि आज हमारी सुहाग रात है। मैं आज तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगी। कहते हुए अमित ने रागिनी का माथा चूम लिया। अचानक अमित की दृष्टि रागिनी की आंखों पर पड़ी। नहीं नहीं, चीखता हुआ अमित खड़ा हो गया। क्या हुआ अमित? तुम अलग क्यों हो गए? मेरे पास आओ अमित, मुझे प्यार करो। रागिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि अमित को क्या हो गया। कुछ नहीं रागिनी, कुछ नहीं, कहते हुए अमित फिर से रागिनी के पास आकर लेट गया। रागिनी ने बड़े प्यार से अमित का सिर उठाया। अचानक फिर अमित की दृष्टि रागिनी की आंखों पर पड़ी और वह पहले की तरह नहीं नहीं करता हुआ दूर हो गया। क्या हो गया है मुझे रागिनी? मुझे